गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में अध्याय 16 समय। आज हम इसके दूसरे भाग में समय तथा काम की समझ और घड़ी में समय देखना, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है समय तथा काम की समझ, कि किसी काम में कितना समय लगता है। अगर काम को करने वाले व्यक्ति कम हैं तो समय कितना लगेगा, और उसी काम को अगर करने के लिए हम ज़्यादा व्यक्तियों को लगा दें तब काम करने में कितना समय लगेगा। तो इसे एक उदाहरण द्वारा समझिए कि 4 मजदूर विद्यालय की पुताई 2 दिन में करते हैं। 4 मजदूर हैं, वो विद्यालय में रंग करने का काम कर रहे हैं, 2 दिन में वो काम कर देते हैं। तो 8 मजदूर कितने दिन में पुताई करेंगे। देखिए, काम वही है, विद्यालय में पुताई करना यानी रंग करने का काम है। जब 4 मजदूर काम कर रहे थे तो वो 2 दिन में उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर उसी काम को के लिए अगर 8 मजदूर लगा दें, यानी मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, दुगने हो गए, पहले 4 थे अब 8 मजदूर हो गए, तो देखिए समय क्या होगा, पहले से आधा लगेगा। 4 मजदूर की बजाय दुगने मजदूर लगा दिए, 8 मजदूर, तो समय पहले से आधा लगेगा। तो पहले 2 दिन में काम कर रहे थे, तो अब वो मजदूर है वो कितने दिन में काम कर देंगे, 8 मजदूर है वो 1 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो इसे हम लिखेंगे कि 4 मजदूर काम करेंगे बराबर 2 दिन में, तो 8 मजदूर इस काम करेंगे बराबर 1 दिन में। तो अगर इसी काम को लिए मान लीजिए हम 1 मजदूर करता है, कि 4 मजदूर अगर 2 दिन में करता है तो 1 मजदूर कितने दिन में करेगा। तो देखिए, 1 मजदूर को समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम इसे किस तरह से गुणा के हल करेंगे कि 2 गुणा 4 बराबर 2 चौके 8 दिन हो जाएंगे। 1 मजदूर कितने दिन में काम करेगा, इसको 8 दिन में ख़त्म करेगा। और यही अगर 8 मजदूर काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 8/8 बराबर 1 हो गया। तो ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी काम को करने वाले व्यक्ति कम हैं तो उस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा, और अगर उसी काम को करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें तो समय है वो कम लगेगा। आगे देखिए, आपको 2 घड़ियाँ दिखाई दे रही है। अब घड़ी आपने देखी है, सबके घरों में है। अब इसमें हम समय कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं। सबसे छोटी सुई है जो, इसको बोलते हैं घंटे की सुई। सबसे छोटी सुई को हम बोलते हैं घंटे की सुई, और उससे जो बड़ी सुई है ये होती है मिनट की सुई। कौन सी होती है, मिनट की सुई होती है, यानी ये घड़ी में मिनट को बताती है। और सबसे छोटी वाली सुई जो घंटे की सुई है, ये घंटे को बताती है भी कितने बजे हैं। फिर देखिए, जो सबसे बड़ी सुई है ये होती है सेकंड की सुई, ये सेकंड को बताती है। अब देखिए, इसमें आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं घड़ी में, 1 से लेकर देखिए कहाँ तक है, 12 अंक हैं। तो कई बच्चे जिनको मतलब समय देखना नहीं आता, तो वो क्या मान लेते हैं कि ये घड़ी जैसे मान लीजिए यहाँ 1 पर हो तो वो कहेंगे कि 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, लेकिन ये 1 और 2 नहीं पढ़कर, अब इस चित्र में देखिए जैसे 12 और 1 के बीच में कितने छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही है आपको, 1 तक गिनिए आप इन लाइनों को, कितनी है ये, देखिए ये ब्लैक जो गहरी सी लाइन है 12 पर, फिर उसके आगे देखिए 1 2 3 4, और फिर ये 1 वाली फिर गहरी सी, तो 5 भाग हैं। 12 और 1 के बीच में 5 छोटी छोटी लाइनें हैं, 5 भाग हैं इसके छोटे, तो ये मिनट को दर्शा रहे हैं। तो 5 मिनट, 1 तक कितने हो गए, 5 मिनट हो गए। इसी तरह से फिर 1 और 2 के बीच में भी
वही कितने छोटे भाग हैं, 5 भाग हैं। तो 2 पर जब सुई आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, फिर 10 मिनट हो जाएंगे। इसी तरह से फिर आगे 5-5 भाग है सबके बीच में, तो 1 पर 5 मिनट, 2 पर 5-5 जोड़ते जाइए, कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ पर 5 मिनट हैं, यहाँ पर 10 मिनट हो गए, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 15 मिनट, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 20 मिनट, फिर 5 और जोड़ेंगे तो 25, फिर 5 और जोड़े, 25 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 30। तो जब मिनट वाली सुई इन अंकों को पार करेगी, गुजरेगी, मान लीजिए अब जैसे इस घड़ी के अंदर सुई किस पर है, ये छोटी सुई घंटे वाली है, 10 पर है, यानी 10 बज गए। और जो मिनट वाली सुई है वो 2 पर है, तो इसका मतलब है 2 पर है तो कितने मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, क्योंकि प्रत्येक अंक के बीच में 5 छोटे भाग हैं, 5 मिनट को दर्शा रहे हैं वो। तो इसी तरह से 6 पर 30 मिनट हो गए, 7 पर 35, 8 पर 5-5 जोड़ते जाएंगे, 35 में 5 जोड़े 40 हो गए। अब यहाँ पर 45 हो गए, यहाँ पर 50 हो गए, यहाँ 55 और 12 पर हो जाएंगे 60। तो 60 मिनट होते ही क्या बन जाएगा, 1 घंटा बन जाएगा। अब देखिए ये सुइयाँ किस तरह से घूमती हैं, किस तरह से समय चलता है। तो जैसे ये घड़ी है, ये सुई है, सेकंड वाली सुई है। अब देखिए ये 4 पर है, इसका मतलब वो कितने सेकंड है, 20 सेकंड है, 3:20 है। अब ये घड़ी सबसे तेज घूमती है, आपको पता है, आप घड़ी में ध्यान देना, सबसे तेज, सबसे फास्ट जो चलती है वो सेकंड वाली सुई होती है। तो ये इस तरह से घूमती हुई 4, फिर इन छोटी लाइनें हैं इसके बीच में दो, जो 5 है, उनको पार करती करती ये 5 पर आएगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से ये चलती जाएगी। तो 12 पर आते ही यानी वो कितने हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे। जब जो सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा कर लेगी, यानी 12 से चलकर ये वापस 12 पर पहुंच जाएगी, एक चक्कर पूरा कर लेगी, तो इसका मतलब 60 सेकंड हो जाएंगे। और 60 सेकंड से क्या बनता है, 1 मिनट बनता है। जब ये सुई यहाँ से चलती चलती 12 पर पहुंच जाएगी सेकंड वाली सुई, तब ये जो मिनट वाली सुई है ये 1 मिनट हो जाएगा। तो 12 से आगे फिर ये जो छोटे भाग हैं तो ये पहले छोटी लाइन पर आ जाएगी, यानी 1 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये सेकंड वाली सुई है, ये अपना चक्कर पूरा करेगी। जब ये पूरा चक्कर करेगी तो 60 सेकंड फिर हो जाएंगे। तो 60 सेकंड होते ही फिर मिनट वाली सुई है वो एक भाग आगे चल जाएगी, यानी 2 मिनट हो गए। फिर सेकंड वाली सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेगी तो फिर मिनट वाली सुई आगे तीसरे भाग पर पहुंच जाएगी, 1 मिनट और हो जाएगा। फिर वापस जब सेकंड वाली सुई एक भाग पूरा कर लेगी तो 1 मिनट फिर हो गया, तो तीसरे भाग से मिनट वाली सुई है वो चौथे भाग पर पहुंच जाएगी। और फिर एक चक्कर और पूरा करेगी सेकंड वाली सुई तो 1 मिनट और हो जाएगा। तो मिनट वाली सुई है ये कहाँ पहुंच जाएगी, 5 पर। यानी अब जैसे जो घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, यानी 3 बज चुके हैं, पूरे 3 बजे हुए हैं। तो फिर जैसे ये मिनट वाली सुई है ये 1 पर आएगी तो कितना हो जाएगा, 3:05। फिर इसी तरह से सेकंड वाली सुई घूमेगी तो और मिनट वाली सुई घूमेगी, घूमती घूमती वो जैसे 5 मिनट और हो जाएंगे तो 2 पर आ जाएगी तो 3:10। फिर जैसे 3 पर पहुंचेगी तो 3:15। फिर 4 पर पहुंचेगी तो 3:20। ऐसे करते करते जब वही है 11, 10, 11 इन सारे अंकों को पार करती, जब 11 पर पहुंची तो 55 मिनट हो जाएंगे। वापस 12 पर आएगी तो 60 मिनट हो जाएंगे। मिनट वाली सुई जब 12 पर पहुंचेगी तो 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट से 1 घंटा बन जाता है। तब घंटे वाली सुई 3 से चलकर कहाँ पहुंच जाएगी, 4 पर, यानी पूरे 4 बज जाएंगे।
तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि घड़ी में ये जो 12 अंक हैं, इनके बीच में ये जो छोटे छोटे भाग हैं ये 5 हैं, ये मिनट को दर्शा रहे हैं। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, ये आपको याद रखना है कि जब मिनट वाली सुई 1 पर है तो इसका मतलब 5 मिनट ऊपर है, फिर 2 पर है तो 10 मिनट। इस तरह से 5-5 जोड़ते हुए ये पूरे 60 मिनट हैं इसमें। और 60 मिनट होते ही जब मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट से 1 घंटा हो जाता है, तब घंटे वाली सुई अगले अंक पर चली जाएगी। धीरे धीरे मतलब ये खिसकती रहती है और पूरा चक्र होते ही पूरा ये हमें 4 पर दिखेगी। आगे देखिए, ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड से क्या बनता है, 1 मिनट बनता है। और जब 60 मिनट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 घंटा बन जाता है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, या यूँ कह लीजिए कि 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। अब देखिए 1 घंटे में मिनट तो होते हैं 60, तो सेकंड कितने होते हैं, तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने होंगे। तो हमने पहले देखा था जब गुणा के प्रश्न हल किए थे कि अगर एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और 1 से ज़्यादा का ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, यानी 1 मिनट का हमें पता है, 60 मिनट का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, तो 60 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, 60 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 छिके 36, और ये दोनों जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो कितने हो गए, 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 या 3600 सेकंड होते हैं। अब देखिए आपको कुछ घड़ी के चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप समय को पहचानने का अभ्यास करें कि किस घड़ी में कितने बजे हैं। तो पहले ये घड़ी देखिए, अब इसमें 2 सुइयां दिखा रखी है, आपको ध्यान से देखिए। ये छोटी सुई कौन सी है, घंटे वाली, और ये बड़ी सुई कौन सी है, मिनट वाली है। तो देखिए छोटी सुई किस पर है, 5 पर है, इसका मतलब 5 बज गए, बिल्कुल 5 के ऊपर है, आगे पीछे नहीं है, यानी 5 बजे हुए हैं। और मिनट वाली सुई किस पर है, 2 पर है, इसका मतलब कितने मिनट हैं, तो हमने अभी देखा था कि इनके बीच में कितने 5 भाग, तो 5 मिनट हो गए, और 2 पर है तो कितने मिनट हो गए, 10 मिनट होगी। तो 5:10 इस घड़ी में समय कितना है, 5:10 है। अब अगली घड़ी को देखिए, अब इसमें देखिए ये छोटी सुई है घंटे वाली और ये बड़ी सुई है मिनट वाली। अब घंटे वाली सुई जो छोटी सुई है इसको ध्यान से देखिए, ये ना तो 3 पर है पूरा और ना ही 4 पर है, दोनों के बीच में है, यानी 3 से ऊपर है और 4 से मतलब कम है। तो इसका मतलब 3 बज चुके हैं, 3 से तो ऊपर है लेकिन 4 अभी नहीं बजे हैं, तो 3 से ऊपर है, आगे है ये, तो 3 बज चुके हैं। अब देखिए ऊपर मिनट कितने हैं, इसके लिए हम मिनट वाली सुई को देखेंगे। तो मिनट वाली सुई है 6 पर, तो अब आपको पता है कि 6 पर होगी तो कितने मिनट होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इस तरह से आप याद करते जाइए, कई दिन बाद आप मतलब अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो 6 पर कितना है, 30 मिनट हो गए, तो 3:30 का समय है इसमें। घंटे वाली सुई 3 से ऊपर है, यानी 3 बज चुके हैं, 3 से ऊपर है और कितना मिनट हो चुका है,
30 मिनट। तो जो दूसरी जो घड़ी है इसमें 3:30 समय दिखाया हुआ है। अब आप तीसरा चित्र को देखिए। अब इसमें देखिए जो छोटी सुई है वो 10 और 11 के बीच में है, पूरी अभी 11 पर नहीं है, थोड़ी सी पीछे है। और इसी तरह से जो मिनट वाली सुई है वो 7 पर है। तो इसमें भी अब 10 से ये ऊपर है, इसका मतलब 10 बज चुके हैं। और 10 बजकर कितने मिनट हो गए, 7 पर है तो 35 मिनट हो गए। 10:35 समय है इसमें। अब चौथा जो चित्र है उसको देखिए। जो घंटे वाली सुई है वो 12 पर है और जो मिनट वाली सुई है ये 11 पर है। तो अब देखिए ये कितना है, इसमें 11:55 है। 11 पर होगी जब मिनट वाली सुई, तो 11 और प्रत्येक के बीच में 5-5, तो 11 पंजे 55 मिनट हो गए। अब देखिए ये जब मिनट वाली सुई ये 5 मिनट पार और कर लेगी तो पूरे 12 बज जाएंगे। तो जो चौथी घड़ी है दिखाई हुई है इसमें 11:55 समय दिखाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और घर में जब भी आपको समय मिले तो आप घड़ी में समय देखें, पहले उसको देखकर पहचाने भी क्या बजे हैं, फिर अपने से बड़े जो भी मम्मी पापा भाई बहन जो भी घर में हों आपके, तो उनसे समय पूछें और फिर आपने जो समय अंदाज़ा लगाया है उसको उससे मिलान करें और कोई किसी तरह की जो गलती हो तो उसे आप सुधारने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस तरह से अभ्यास द्वारा आपको घड़ी में समय देखना आ जाएगा।